साईं राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, मेरी बच्ची, मैं तेरे मन की व्यथा से परिचित हूँ। जहाँ तुझे लोगों के इस दबाव के कारण कि उन्होंने तुम्हारी उस विपरीत समय में सहायता की है, अपने बहुमूल्य समय को यूं ही गंवाना पड़ता है व्यर्थ की बातों में, क्योंकि तुम उनके एहसानों के बोझ के तले दबे हो। तो तुम्हें उनकी व्यर्थ की हाँ में हाँ करना पड़ता है। अपने बहुमूल्य समय जो ईश्वर के नाम जप में खर्च होना चाहिए, उसे व्यर्थ की बातों में ही तुम्हें ना चाहते हुए भी गंवाना पड़ता है। मैं तुम्हें तुम्हारे हर बोझ से मुक्त कराऊंगा मेरी बच्ची, विश्वास रख। वह लोग जो सोच रहे हैं कि तुम्हारे जीवन में उनकी मर्जी चलेगी और तुम मौन धारण करके उनसे, ताकि वह तुम्हारे विरुद्ध न हो जाए या भड़क न उठें कि तुम्हें जो भरोसा है वैसा संभव ही नहीं होगा। तुम अपने मन की विश्वास को भी उनके आगे जाहिर नहीं करती कि मुझे पता है कि मेरे जीवन में वही योजना चलेगी जो ईश्वर की बनाई हुई है, लेकिन तुम मौन धारण करके उनकी योजनाओं को सुन लेती हो और अपने आप को बंधा हुआ महसूस करती हो। मैं तुम्हें हर बंधन से मुक्ति दिलाऊंगा मेरी बच्ची। मैं जानता हूँ इस विपरीत समय को, जहाँ आर्थिक समस्याएं तुम्हारे जीवन में मुख्य रूप में खड़ी हैं और वही तुम्हें मानसिक उलझनें भी प्रदान करती हैं। तो मेरी बच्ची, यह तुम्हें कुछ न कुछ पाठ सिखाने आई हैं, कुछ न कुछ ज्ञान देने आई हैं। यह समस्या भी शीघ्र खत्म होने वाली है, क्योंकि तुम धन का सदुपयोग करना जान गई हो। तुम समझ गई हो कि हमें कैसे धन को संभालना चाहिए और कैसे उसे सत्कर्मों में लगाकर उसका सदुपयोग करना चाहिए। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के बाद हमें कभी उसे लालचवश, स्वार्थ के कारण सिर्फ अपने ही हित के लिए नहीं संचित करना चाहिए। जब ईश्वर ने हमें उस योग्य बनाया है तो हमें उस धन को ईश्वर की मर्जी के ही अनुसार सदुपयोग में लाना चाहिए। और मैं इस काबिल तुम्हें बनाऊंगा मेरी बच्ची, जहाँ तुम्हारे पास समय नहीं होगा इन व्यर्थ की बातों में उलझने का, जो तुम्हारे मन की शांति को हर लेती हैं, छीन लेती हैं, तुम्हें उस सुकून से दूर कर देती हैं जो तुम्हारे हृदय को प्रसन्नता देता है। मेरी बच्ची, तेरे जीवन में मैं तुझे इतना सक्षम बनाऊंगा कि तू अपने निर्णय स्वयं लेगी। तू किसी के आगे बाध्य न होगी। तू अपने आप को असहाय और बेबस ना महसूस करेगी। मैं योग्य तुझे बनाऊंगा मेरी बच्ची। तू उन लोगों का आभार तो व्यक्त करेगी जिन्होंने तुम्हारा उस समय में साथ दिया, लेकिन कभी तुम्हारी सहमति उनके विचारों में नहीं हो सकती, क्योंकि वह जो चालाकी और स्वार्थ उनके हृदय में है वह तुम्हारे हृदय में कभी आ नहीं सकता। वह तुम्हारी ऊर्जा जैसे है ही नहीं। लेकिन जब मैं तुम्हें तुम्हारे उस कार्य में जो मैंने तुम्हारे लिए सोचा है व्यस्त कर दूंगा, तो तुम्हें इन व्यर्थ की बातों के लिए न तुम्हारे पास समय होगा और ना ही कोई बेबसी जो तुम्हें उनकी बातें सुननी पड़े। तुम अपने जीवन को ईश्वर के सुमिरन में उसका सदुपयोग करोगी। तुम्हें इतनी सफलता, इतनी समृद्धि में दूंगा कि सिर्फ कभी तुम उनसे कभी चर्चा भी करो तो सिर्फ उनका आभार व्यक्त करने की, और उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे जीवन में ज्ञान, समृद्धि, खुशहाली, प्रसन्नता और तुम्हें वह स्वतंत्रता प्रदान करूँगा जो तुम मुझसे मांग रही हो। तुम अपने निर्णय लेने के लिए सक्षम हो पाओगी। तुम स्वाभिमानपूर्ण वह आदर सम्मान पाओगी जिसकी तुम हकदार हो। विश्वास रख मेरी बच्ची, तेरा ज्ञान न जाने कितने अंधियारे लोगों के जीवन में रोशनी की किरण बनेगा। तेरे अनुभव न जाने कितने लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेंगे। विश्वास रख मेरी बच्ची, तेरा जीवन उद्देश्यपूर्ण है और उद्देश्य तक मैं ही तुझे पहुंचाऊंगा और मैं ही पूर्ण कराऊंगा। विश्वास रख, तेरा हृदय जो कहता है कि सब सही होगा, बाबा
तेरे जीवन में उस शांति को स्थिर करेंगे जिसकी तू हकदार है। और ऐसे बहुमूल्य समय को जो दूसरों के दबाव में आकर तुम्हें बाध्य होकर, क्योंकि उनके एहसानों के बोझ के तले तुम दबी हो, अपने उस बहुमूल्य समय को गंवाना पड़ता है, यह भी मैं ना होने दूंगा। तुम्हारा बहुमूल्य समय ईश्वर स्मरण और सत्कर्मों को करने में ही व्यतीत होगा। तुम इतनी व्यस्त हो जाओगी कि व्यर्थ कि किसी की चर्चा सुनने के लिए भी तुम्हारे पास समय न होगा। तुम अपने आप को सदैव शांति में पाओगी, यह मेरा वचन है। विश्वासपूर्वक अपने प्रयासों को जारी रखो। तुम्हारा बाबा कब तुम्हारे जीवन में कौन सा अवसर ला देगा यह तुम भी नहीं जानती, लेकिन निराश न होना। मैं तुम्हारे हर सपने को अवश्य सच करूँगा। मेरे समय पर विश्वास करो, तुम्हारे जीवन में तुम्हें मैं न्याय अवश्य दूंगा। प्रसन्न रहो, यशस्वी और दीर्घायु हो। कल फिर आऊँगी साईं विजय, तब तक के लिए ओम साईं राम।